उसके बाद के दोनों को 28 वाला बता दिया था मैंने। यस सर 27 मैं ऐसे भी कितना 27 नंबर देखना है ना। चलो शुरू हो जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताना। लौट नहीं आ पाए ट्रेन है लौट रहा है जा पहले तो बोल मार दिया जाना सब फिर छोड़ते जा रहे हैं जा रहा है आज जा रहा है कल तो आ सकता कल कटनी पहला क्वेश्चन 27 नंबर में तुम्हारी बुक पुरानी है का फायदा नहीं पहला आइटम कैपिटल कहाँ आएगा कैपिटल इधर 20,500 क्रेडिटर। अब देखो लिखने का तरीका देखो तुम मुझे मारे में कुछ ना कुछ पंगा होगा पर्याप्त जगह रहती खाली पहले से छोड़ दिया तो आप गलती क्या कर रहे थे यही लिख रहे हो छोड़ दो है ना। फिर अगला है कैश कहाँ लिखेंगे अपना हिसाब से देख रहा हूँ ड्राइंग क्या करते हैं पन्ना पलटेगा ना मेरी बुक में ड्राइंग है 2500। अब तुम्हारे साथ चलेंगे ये पलट जाएगा तुम लोगों का हाँ एक तरफ तो बोलते जाएंगे। आउटस्टैंडिंग क्या बताया था कल आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड अनअक्रूड और डेप्रिसिएशन होती है कम हाँ वही कैश लिखो या कैश ही रहे क्या बताया था उस तरफ लिखेंगे जिस तरफ अकेले लिखा जाता है। तो आउटस्टैंडिंग अकेले कहाँ लिखा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस चीज का है 3400। अगला आइटम रेंट रिसीव कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के सीआर। तो सबसे पहले जीपी के लिए जगह छोड़ दें बाय रेंट रिसीव कितना है 300। परचेज रिटर्न क्या करेंगे परचेज माइनस परचेज रिटर्न 2000। सेल्स कितना है 1,44,800। प्रोविजन फॉर बैड डेट उधर लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट 300। एडवर्टाइजमेंट हाँ ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नहीं है कहाँ आएगा एसेट ठीक है ना ये नया आइटम है। प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीन 10,000। अगला गुडविल यही आएगी 2500। अगला एजेंट सैंपल भी यही आएगा 1350। ओपनिंग स्टॉक परचेज में 2-4 आइटम हो तो माइनस नहीं हो रहे हैं जगह छोड़ लूंगा मालूम लफड़ा वाला क्वेश्चन ही जगह तो वहाँ पास सही है। ओपनिंग स्टॉक के बाद डेटर कहाँ आएगा कितना है 7,300। कैश एंड बैंक यानी बैंक है ना और नीचे लिखिए कहाँ मालूम डेटर में कितना पंगा हो ड्राइंग लिख दिया कैश लिख दिया परचेज 88,500। अच्छा हाँ कुछ भी बोलूँगा यस सर
कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना है? 70 वेजेस एडजस्टमेंट तो नहीं है वेजेस में? नहीं सर 11,500। अगला पावर भी इधर ही आएगा। पावर कितना है? 4,000। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 500 तो यहाँ लिख देंगे सीधे। अब उससे क्यों नहीं घटाया? क्योंकि एडजस्टमेंट में नहीं मिला है। एडजस्टमेंट में मिलता तब वहां से घटा के यहाँ लिखते। अगला सैलरी कहाँ आएगा? कितना है? 17,000। एडजस्टमेंट तो नहीं है, इधर आएगा। जर्नल कितना है? 4,000। 5100 अगला सैलरी पूरे दिन प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड यहाँ लिखेंगे आप, क्योंकि वहां तो माइनस किया जाता है। अगला सैलरी टू एजेंट बता ही नहीं रहे हो किसमें बोला लगा तो मैं कह रहा हूँ प्रीपेड में लगा या जनरल एक्सपेंस? प्रीपेड तो वहां चला गया, जनरल एक्सपेंस में लगा था। यस सर लगा। चार्जेस टू सैलरी टू एजेंट कितना है? सर एक दिन पहले अगला रेंट एंड रेंट कितना? 9,950। दो दिनों में होगा मेरे को लगता है। डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड है। क्लास बढ़ गई तुम लोगों की, पढ़ना ठीक से चालू करो। संडे को सुंदरी ना पढ़ो। कमीशन टू एजेंट हमने दिया मतलब खर्चा कितना? डन। चेक कर लें आप पूरा रिकॉर्ड मार दो। सर डेप्रिसिएशन और मशीन के ले लिए हाँ ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन लिखा है ना, अलग से लिखेंगे। चलो अगला एडजस्टमेंट बताओ। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 15,700 कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग और 15,700 क्लोजिंग स्टॉक 15,700। यस सर प्रीपेड में नहीं होगा, पता चलेगा में देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 1,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1,000 का सामान आग में जल गया, हम इसको 25 से माइनस करते थे। लॉस बाय फायर 1,000 जल गया और लिखा है 790 मिला। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया? कितना लॉस हुआ? लॉस कितना? 210। अगली लाइन राइट ऑफ 500 बैड डेट क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। ये लिखा है। बैड डेट कितना हुआ? 500 माइनस करो डेटर से। डेटर से पहले क्या माइनस होगा? बैड डेट कितना? 500। डेटर कहाँ है? बैड डेट 500 कितना बचा? 6,800। तो इसमें प्रोविजन कितना बोल रहा है? 5%। 6,800 का क्या बनेगा? 380 तो 340। ठीक, दोनों कहाँ आ जाएंगे? टू बैड डेट टू प्रोविजन फॉर 500 और 340 चलेगा। ये तो पुराने एडजस्टमेंट है, कोई नया नहीं है। अगली लाइन एजेंट सैंपल पे डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 33/3 एजेंट सैंपल पे 33/3 का मतलब होता है 1/3। 33 1/3 का मतलब होता है 1/3।
3। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इतना याद रखो। 33% मतलब 1/3। तो 3 से कट कर दो। 3 4 जा 1 बचा, 3 4 जा 3 5 जा 15 400 बचा 9, है ना। तो डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? नॉन एजेड सैंपल 450। अगली लाइन, राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 25%। एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट ये कितना बोल रहा है? 25%, यानी 4000 का 25% ना। 2 जीरो कटा है, 2 जीरो 25 चौको 100, 1000 आया। तो बचा कितना? 1000 कहाँ लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट, है ना। अगली लाइन, चार्ज 5% मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसको भी लोग ये बात। अगली लाइन, प्रोप्राइटर विथड्रॉ 100 फॉर हिज पर्सनल यूज and the amount is included in journal expense। अमाउंट कहाँ पे जुड़ा हुआ है? जर्नल एक्सपेंस में 1 माइनस हुआ। तो बचा 4000 और ड्राइंग कहाँ पे माइनस होना चाहिए? चलेगा। अगली लाइन, there is a contingent liability of 6000 in respect of कोर्ट। कोर्ट में तुम्हारे ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई, कितने की? 6000 की, यानी 6000 रुपये तुमको अदालत का खर्चा देना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटी में लिख देंगे, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कई बार इसको लिखता है, कई बार इसको नहीं लिखता। देखो ध्यान से, उसमें नोट लिखा हुआ है, नोट नहीं लिखा। लिखा होना चाहिए बुक में। तो नोट कर लो तुम लोग अपनी बुक में कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ कोर्ट हम कहीं नहीं लिखेंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, तो खर्चा नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इसलिए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नॉट रिकॉर्डेड लिखेंगे। अब अगला क्या बचा? केवल मैनेजर कमीशन। बाहर निकालो, कितना बचेगा? 1,44,500। टोटल 1,60,200। 5,000 में 3,000 ना घटा दो तो 2,000 ना बचेगा। 500 तो रहेगा ही रहेगा। निपटा देते नोट है। 2 हो गया, 16,000 हो गया, 750 हो गया, 11,500 हो गया, 7,000। तुम्हारा आ जाएगा जीपी 45,450, 45,450, 300, 900, 300, 600 बढ़ गया। कितना आ रहा है टोटल इसका? 46,950। यहाँ भी क्या आना चाहिए? आना चाहिए। अब यहाँ पे हमको 2 चीज लिखनी है, 2 मैनेजर का कमीशन, 2 अभी हमारा नहीं मालूम क्या फॉर्मूला बताया था। पहले इन सब का टोटल करके इसको घटा देंगे, ठीक। इन सबको जोड़ के जब घटाओगे तो तुमको निकालना है क्या? मैनेजर का कमीशन। क्या बताया था? नेट प्रॉफिट में से मैनेजर के कमीशन को हटाएंगे, 105 हो जाएगा। तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या है? ये इधर आ जाएगा, है ना, बोला था। अब हमारा नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पहले इसका टोटल करके इनको माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी तुम्हारी वो आएगी 34305। माइनस करने के बाद जब उसको निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा?
205। जैसे क्या बोल परसेंट बोला है क्या सर? 5% लिखा है ना, 5% किया तो 105 हो गया वो। अगर 10% होता तो पूरे ऊपर 10 नीचे 110। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ आ गया तुम्हारा x की वैल्यू 205। अब तुम्हारा क्या बचा? 4305 में 205 रुपये और माइनस हो गया, 001 कितना आ गया? और मैनेजर कमीशन कहाँ आता था? यहाँ लिखवाया था मैनेजर कमीशन 205 और नेट प्रॉफिट 4100। टोटल मारेंगे इसका तो कितना होगा? कैपिटल का टोटल, कैपिटल का 22,000, ठीक, 15,000 ये। अब इसको टोटल मारो दोनों तरफ, जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 पूरा बाहर, ये बाहर हो चुका है, इसमें सही बाहर है। हाँ? 2,500 है ना किसका? कैपिटल नहीं सही है। आइडिया थोड़ी 20,500 है। क्या चलेगा? 5 में से 7 में से 4 आ जाएगा। या इनका टोटल कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 40,605। 40,000 चलेगा। तो नया केवल क्या मिला इसमें भी? वही मैनेजर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 28 है। अरे भाई हमारे 28 सर 27 पहले से बोल रहा है ना, अभी दिक्कत हो जाएगी। कहाँ पहले 26 का भेजा, 27 में भेजो, इसके में उल्टा होगा। मेरे 27 तो अपने लिए नोट कर लेंगे। बुक के हिसाब से 27 है ना, सबकी बुक नॉर्मल बुक में 27 है, तो अपने में 28 लगा लेंगे। 28 लगा चुके हैं अपन, यस सर। ठीक है। 29 का एडजस्टमेंट अपन नोट करें तो 29 में ही बन जाएगा नीचे में। 29 में भी मैनेजर कमीशन 29 करवाया था मैंने कल। वो सर 28 तक हुआ है। चलो 29 दे। तुम्हारे में 28 उसके बाद 30 और 31 जो है ना वो एकदम आसान है, वो दिया है आखिरी में जरूर। एक एडजस्टमेंट है उसमें, देखो गुड्स इन ट्रांजिट लिखा होगा, देखो ध्यान से लिखा है। उसको तो वो कुछ नहीं करना है, लायबिलिटी में भी लिख देना है और असेट्स में भी लिख देना है, और बाकी सारे एडजस्टमेंट उसमें देखो ऐसे है तो तुमसे बनते हैं। देखो ना 30 में क्या दिया? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कमीशन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर अनअप्रूव्ड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट को करना क्या है? लायबिलिटी ऐसे दोनों तरफ लिख देना है, बाकी एडजस्टमेंट तुमसे बनते हैं। ऐसे देखो 31 में भी देखो, 31 में क्या क्या एडजस्टमेंट है? स्टॉक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, लोन पे 9% निकालते बन जाएगा। कितने महीने का? 9 महीने का 6%, करेक्ट। इसके बाद अरे लोन पे निकाल देना ना, लोन कितने का था? लोन 1,000 का, 1,000 का 6% 9 महीने का 6% आएगा 60 रुपया, 9 महीने का आएगा 45 रुपया। 3 महीने बच्चा 9 महीने का निकालने को बोल रहा है, 3 महीने का नहीं निकालना है। तो बैड डेट 50 रुपये घटाने के बाद 500 और घटा दोगे। गुड्स इन ट्रांजिट कहाँ लिख दोगे? ऐसे लायबिलिटी। यानी 2 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक यही क्वेश्चन है मैनेजर कमीशन वाला 30, अपन इसको लगा डालते हैं। 30 नहीं 29। चलिए हो जाएगी। जय राम शैतान का
हाँ भैया लो 29 भी है 28 भी है, ठीक है। ये ओल्ड बुक, ये न्यू बुक। और कोई वो तो सही कोई और देख लो। और कोई है 13 लिखवा दो। ओल्ड पे ओल्ड बुक। दोनों लिख देगा। कोई बोलते लिखना ही नहीं है। अरे थे भैया पिछले साल एक बैच में 6 वैरायटी की किताब, पुरानी फिर उससे पुरानी फिर उससे पुरानी फिर उससे पुरानी। थोड़ा हो गया तुम लोग पुराने रिजल्ट आएगा। ये पुरानी बुक मना नहीं है कि यूज ना करो, लेकिन कम से कम आप ये तो दिमाग रखो कि पुरानी अपन ले रहे तो नई बुक में जो नया क्वेश्चन जुड़े वो हमको लेना पड़ेगा। 1 साल का अंतर पाएगा नहीं है ना, अगर कोई नया क्वेश्चन जुड़ के आ गया है और उसको आप नहीं ले रहे हो, स्पेशली 12th में, वो जोड़ा ही क्यों गया है? और तो पेपर हार्ड है। पेपर में आ चुका है ना, तो ऐसा ना इधर आ जाएगा तो बोलो हम तो हमारे बुक तो भाई नहीं। गलत कर दिया आपने। वो भी बुक वाला ही बोलेगा क्या पिछले साल वाला पेपर दे देते, इस साल क्या चाहिए? अगले साल जाएंगे। बोले अपनी मम्मी पापा से जाके बात करो, 1 साल पहले पैदा क्यों नहीं किया? ताकि टाइम से पेपर से लेते, लेट हो गए। हाँ तो बेटा वो अनुभव करेंगे बैठा आगे, पूजाई हो गई अच्छे से। चलो आ जाओ। कैपिटल पहला क्या है? ड्राइंग। जैसे ड्राइंग है। क्या करेंगे कैपिटल से? माइनस कितना है? 3000। डेटर कितना है? 20,100। इंटरेस्ट ऑन लोन ये आ गया 2। इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्टमेंट तो नहीं है? यस है। कैश कैपिटल में तो रेफर करेगा। कैश कितना है? 2050। ओपनिंग स्टॉक 6839। मोटर कार इसमें कितना है? 10,000। अगला बैंक 3,555। लैंड एंड बिल्डिंग 12,000। अगला बैंक टैक्स यहाँ लिखेंगे। अगला परचेज यहाँ आएगा कितना? 458। सेल्स रिटर्न तो वो तो सेल्स में जाएगा। 7,821। कैरिज ऑन 2,400। कैरिज ऑन सेल्स 2,404। कैरिज ऑन परचेज यहाँ जाएगा 2,929। 2,029। ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस आएगा कितना है? 9097। टैक्स एंड इंश्योरेंस इसमें तो होगा ही होगा। कितना है? 2891। अब देखो मैं अगर तुमको बोर्ड की बात करूँ ना, बोर्ड एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन नहीं आता। मालूम क्यों? सारी वैल्यू पढ़ाना, टोटल करने में माथा फूट जाए। बोर्ड में वो क्वेश्चन आता है जिसकी वैल्यू राउंड की जल्दी हो जाए। 10,000, 15,000, 12,000, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 ताकि टोटल जल्दी हो जाए। ये कैलकुलेटर तो है नहीं। समझ रहे हो बात? लॉजिक समझ लो। अगला क्या है? टैक्स इनकम तो एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट कितना है? 3264। जर्नल एक्सपेंस में एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है सर। 3489। बिल्स रिसीवेबल कहाँ आएगा? गुड। इतने क्वेश्चन लगा लिए हो तुम लोग, सारे आइटम दिमाग में बैठ गए हैं, है ना? ये होता है फायदा प्रैक्टिस का। कैपिटल 28,000। सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 10,401। लोन ऑन मोर्टगेज। मोर्टगेज का मतलब क्या होता है?
मोर्टगेज का मतलब बैलगाड़ी नहीं होता। मोर्टगेज का मतलब होता है गिरवी। हाँ, सोने चांदी वाले दिन बताया था भाई कि सोने चांदी लोन और मोर्टगेज मतलब है कि वो लोन है जिसमें कुछ गिरवी रखा है। हो सकता है तुम्हारी बिल्डिंग गिरवी रखी हो सकता है तुम्हारी कार गिरवी रखी हो। अगर लोन मान लिखा है इसका मतलब उसमें कुछ गिरवी, तो इसको बोलेंगे सिक्योर्ड लोन, क्योंकि गिरवी है ना चुकाओगे तुम बिल्डिंग बेच खाएगा आराम से बैठी। ठीक है ना। अगला बैड डेब्ट रिजर्व कहाँ आता है? कितना नहीं होता, लगा देते हो बैठ वहां से माइनस होता है तो यहाँ आता है, यहाँ लगाए गलती हुई तो उसकी मुड़े लाती है। बहुत बदमाश है यार, अभी तक सही रहा तो नहीं बताया किसके। परचेज रिटर्न 13 डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट यहाँ आएगा 540 बिल्स 540 बिल्स टेबल या बिल्स टेबल 26-14 है। यस सर। रेंट रिसीप्ट रेंट रिसीप्ट यहाँ आ जाएगा 250 खत्म। अब आएंगे कार्यक्रम में डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 2.5%। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 12,000। पहले तो आएगा 0 काटो 1200 10% 600 5% 300 2.5%। 11,700। ये कहाँ चला जाएगा? मोटर का 10,000 एक जीरो काटे 12,000 का 2,000 मोटर का मोटर कार का 20% 2,000 मोटर कार पे डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 2,000। अगला इंटरेस्ट ऑन लोन 6% 6 महीने का है ना। हाँ अब ये आ गए प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन तो 9,500 का एक जीरो काटा, सॉरी 10% निकालना है ना। 6% 6 महीने का 6/12 2 जीरो कट करो, ये 2 जीरो कट हुआ 6 से कट किया ये तो हो गया 2, ये कट किया ये हो गया 3 मल्टीप्लाई करो 280। अब लोन इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ लिखा था? लिखा है प्लस आउटस्टैंडिंग 3,985 285। आगे क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन टू कस्टमर ऑन रिटर्न बेसिस 600 रुपया में वो वापस आ गया है ना। तो वही अब सामान कितने का वापस आया? ये आया है 500 का 600 का बेचा तो उसको 600 में था ना। तो 600 को आया तो डेप्टर में कितना माइनस हो गया? 600। फिर पंगा क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक में 500 रुपये जुड़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में हम प्लस 500 करे देते हैं अभी। तो क्लोजिंग स्टॉक जब पता चलेगा तो देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स रिटर्न 500। जब क्लोजिंग स्टॉक मालूम पड़ेगा तो लिख लेंगे। अगली लाइन 750 सैलरी 350 टैक्स आउटस्टैंडिंग है। सैलरी कहाँ है? लेकिन नहीं लिख दो भैया आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 750 और यहाँ भी लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 750। टैक्स में कितना है? 350 प्लस आउटस्टैंडिंग टैक्स 350 और यहाँ भी लिख दो आउटस्टैंडिंग टैक्स 350। अगला प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस प्रीपेड 150 और प्रीपेड कहाँ आता है? अब देखो अब तुम लोग 1 और 4 और 2 और 3 नहीं करते, खट से बोलते हो, दिमाग में सेट हो इतना लगा डालें। अब इसका फायदा मालूम कहाँ मिलेगा? जब हम रिवीजन बोलेंगे 1 से 10 तक लगाना,
जब हम बोलेंगे केवल 1 से 10 लगाना है तो तुम बोलोगे तो पहले नहीं लगवा दी 1 से 10 साहित्य इतना पुराना लिए आने के लिए जरूरी था। चलो अगली लाइन, क्रिएट 5% रिजर्व फॉर बैड डेट ऑन डेटर। डेटर पे 5% डूब गया, बैड डेट रिजर्व है, पहले बैड डेट तो नहीं मिल रहा, देख लो आगे घूमना सीधे सीधे प्रोविजन है ना। डेटर में रिजर्व फॉर बैड डेट कितने परसेंट? अब देखो पहले आएगा 19,500, अब इसका 5% निकलेगा 9,500 को 50 आधा करो 9 7 5 तैयार है। ये कहाँ आएगा? नाइन अगली लाइन बात पहले कोचिंग स्टॉक कितना है? 6250 में जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा? 6750 डन, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब एक नाम कहानी बची, टू मैनेजर कितने परसेंट? 5% बोला, 10% सर 10% बोला इसमें। हमारा पैसा थोड़ी मैनेजर कमीशन। अभी कल से अपना वो चालू हो जाए, प्रोविजन रिजर्व 2 दिन में खत्म। उसके लिए मैंने कर दिया, मैं तो लगाई नहीं पड़ा नहीं। चलिए कितना है? हाँ ये कितना आएगा? चार्ट को करना नहीं, चार्ट सर पूरे लगाने नहीं आप ही तो बताए थे 1-2 पेज के। हाँ तो पूरा लगाएंगे तो प्राण ना निकल जाएंगे, तुम्हारे पूरे वाले बोलेंगे भाई भाई लगवा दूंगा, मैं आएगा नहीं, मैं तो लगवा दूंगा, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। क्या लगता है ये जो क्वेश्चन मैं करवा दूँ ये आएगा क्या? ना भूल के बना देंगे। 5911 कौन से लोग हैं महाराज? 10,000 माइनस कर दिएगा 13,046 भाई 34,000 में 1,000 मोटा मोटा भी घटाएगा तो 63,000 होता है 64 में। फाइव कहाँ से हो जाएगा? ये भी और हाँ 5 हो जाएगा। हाँ 6511 1346 बेटा। अरे सर हम जीरो दे रही है इसके बगल में, जीरो कहाँ लिखा है? डबल से लिखा हम जीरो समझ उसकी छोटी सी दुम निकली नहीं दिखाई दे रही ऊपर की तरफ? कितना आया ये? 33692 33692। इसका टोटल करना पड़ेगा, करोगे तो 700 मेरे में जब 700 लग रहा है अपने आप जीरो लग जाता है। सही बोला रहा हूँ, 11 बढ़ के साथ क्या 8 बढ़ के साथ दिमाग भट हो गया। 35192 तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा था, नेट प्रॉफिट आ रहा था 8,712। कैसे? इन सबको प्लस माइनस करने के बाद 2404 इसको प्लस करो कितना बचेगा? 5 इसको माइनस प्लस करेंगे तो 200 रुपये प्लस कर दो यानी 3091। 200 बचा, 200 पर जोड़ दिया। अब ये नेट प्रॉफिट निकालना है तुमको, मैनेजर कमीशन। कितना नेट प्रॉफिट आया? 8712 का 10/110 कट गया। 11 से काटो, 11 7 जा 70। कितना बचा? 10 बचा। 10 लगाया तो कितना हो गया?
101, 11 9 जा 99, 99 इसमें से चला गया तो बचा 2, 22 हो गया, 11 2 जा कितना आया 792। यहाँ आ गया मैनेजर कमीशन 792। अब 792 इसमें से घटा दो, 8712 में से 792 घटाएंगे तो बचेगा 0। अब ये बचा 11 माइनस 9 2 6 माइनस 9 7920 7920। ये नेट प्रॉफिट यहाँ क्या हो जाएगा 7920। डन। तो तुम्हारी कैपिटल कितनी बन गई टोटल हो गई 32,920। ये कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन 85,79 है ना। और क्या बचा इसको घटाओ, बचा ये 25, 14 में 9 गए, 14 में 5 बचा ना सर, 14 में 5 14 में 9 गया तो 5 बचेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, सब बाहर चलेगा है ना। 9 5 7 6 1 अगले दो क्वेश्चन में क्या करना है, केवल गुड्स इन ट्रांसिट को दोनों तरफ लिखना है। वो आपकी एसेट भी है, वो आपकी लायबिलिटी भी है। मिठाई